भी उन्हें सारी चिंतन करे। अभी तुमको सामने देखने में आता है कि ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो उसका चिंतन क्या करेगा? जो देखेगा वो चिंतन क्या करेगा? जो देखता ही नहीं है, कहाँ भी वो बैठ के चिंतन करेगा तो भी उसको देखने में नहीं आएगा। और ये सर्व जगह देखता ही भगवान है, जहां भी नजर जाए उधर भगवान देखता है। जिधर गिरती नजर उनकी ख्याले नूर होते हैं। जहां जहां तुम्हारी नजर गिरती है तो बस नूर ही नूर देखने में आता है, उसके ख्याल में नूर ही नूर है, भगवान ही भगवान है। वो चिंतन क्या करेगा? हिंदी में द्वैत को हो देखता, मैं ब्रह्म हूँ चिंतन करे। जब मैं भूल जाएगा। एक तोता था, वो हरे राम राधे श्याम करता था। जब बिल्ली आती थी तो हरे राम राधे श्याम भूल जाता था, टां 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 करता था, मैं मरता हूँ मैं मरता हूँ मैं मरता हूँ। तुमको जब क्रोध आता है उसी टाइम ओम याद आता है। जब लोभ आता है, मोह होता है, अहंकार आता है तो ओम याद आता है, भगवान याद आता है, ब्रह्म याद आता है। अगर ब्रह्म याद आवे तो तुम ऐसा अहंकार करोगी कैसे? तो ब्रह्म जिसको देखने में आता है, ब्रह्म जिसने निश्चय किया है, उसको द्वैत देखने में नहीं आता है। और जिसको द्वैत देखने आता है वो चिंतन करता है, भाई मैं ब्रह्म हूँ, देख मैंने क्यों देखा। पहले कुत्ता देखा, फिर चिंतन किया, नहीं नहीं ये तो ब्रह्म है। पहले स्त्री देखा, फिर वो नहीं नहीं ये तो ब्रह्म है, मेरे को स्त्री क्यों देखने में आई, मेरे को बेटा क्यों देखने में आया, मेरे को नौकर क्यों देखने में आया, मैंने ऐसा क्यों देखा, नहीं नहीं भाई ये तो ब्रह्म है। तो पहले कुत्ता पीछे तुम्हारा ब्रह्म, पहले स्त्री पीछे ब्रह्म। लेकिन ज्ञानी का पहले ब्रह्म है तो स्त्री है ही, पहले ब्रह्म है तो कुत्ता है ही नहीं। ये ऐसा बोलता है जो पहले ब्रह्म देखता है, जिसको द्वैत नहीं देखने में आता है उसको चिंतन करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो पहले द्वैत देख के बैठता है वो कहता नहीं नहीं ये तो भाई ब्रह्म है, मैंने इसको ऐसा क्यों देखा। ऐसा करते करते सारी उम्र चली जाएगी। लेकिन पहले ब्रह्म देखो, पहले दूसरा देख के पीछे बैठ के चिंतन मनन और अभ्यास करता। पहले दूसरा देखा क्यों? पहले ही जब ब्रह्म देखता है, जब तू ब्रह्म है तो है ही ब्रह्म, तो पीछे दूसरा देखने में नहीं आएगा। और जिसका द्वैत नष्ट हो गया उसके लिए चिंतन मनन निध्यासन कुछ अभ्यास है ही नहीं। द्वैत मतलब द्वैत का धुआं नहीं, केवल अद्वैत की आग को जलाया जाए उसको रहे न उसकी राख, जलाया जाए उसको तो रहे न उसकी राख। द्वैत की राख भी नहीं बचे। अद्वैत की आग ऐसी जले जो द्वैत की राख भी नहीं बचे। अद्वैत आत्मा ऐसा तुमको निश्चय हो जाए जो द्वैत की राख भी नहीं बचे। ये द्वैत मतलब दूसरा देखने में नहीं आता। मैं ही हूँ सबकी आंख में मैं बैठा हूँ। ये जगत एक आरसी है, शीशा है, जहां देखेगा अपना आप देखो, दूसरा है ही नहीं। और जैसा तुम मैं आरसी ऐसा दिखाएगी। जगत ऐसा शीशा है, ऐसा साफ शीशा है जो ब्रह्म है, और तुम जहां देखेगा जैसा होएगा तैसा देखने में आएगा। तुम्हारी शक्ल में चिट्टा होएगा, तुम्हारी शक्ल कुरूप होएगी तो आरसी कुरूप ही दिखाएगी। तुम्हारी शक्ल साफ होएगी तो आरसी साफ दिखाएगी। तो आरसी जो है वो तो साफ है ना। तुम और बोलता है आरसी अच्छी नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, आरसी अच्छी नहीं है। भाई जगत जो है ना अच्छा नहीं है, झूठा है भाई, छोड़ो भागो भागो, ये आरसी अच्छी नहीं है। क्यों? वो रंग दिखाती है मेरे को। अरे तुम है ही रंग, तो रंग दिखाएगी ना। जैसा तुम मैं तैसा आरसी में देखने में आएगा। तुम्हारी क्रोध की शक्ल होगी तो आरसी क्या दिखाएगी? तुम्हारे अंदर मोह होगा तो आरसी क्या दिखाएगी? तुम्हारे अंदर इच्छा होगी तो आरसी क्या दिखाएगी? सब बाहर देखने में आएगा। जैसा तुम मैं तैसा शीशे में देखने में आएगा। तो जैसा तुम है जगत बहुत अच्छा है, तुमको साफ दिखाई देगा। तुम चोर है तो तुमको चोरी दिखाई देगा, तुम साध है तो साध दिखाई देगा, तुम आत्मा है तो आत्मा दिखाई देगा, तुम्हारे अंदर द्वैत है तो दूसरे में द्वैत दिखाई देगा। यहाँ तक कि गुरु में भी द्वैत दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारे में द्वैत है, तुम्हारे में इच्छा है, तुम्हारे में वासना है, तो गुरु में भी इच्छा देखने में आएगी। जैसा तुम है, जैसी तुम्हारी दृष्टि है तैसी तुम्हारी सृष्टि बन जाएगी। यह जगत आरसी, साफ आरसी है, ब्रह्म स्वरूप है जगत। तुम बोलता है नहीं ये आरसी अच्छी नहीं है, ये शीशा टुकड़ा टुकड़ा करो, ये आरसी को छोड़ो, ये अच्छा नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ऐसी तरह से तुम भी बोलते हैं मैं तो अच्छा हूँ लेकिन बेटा अच्छा नहीं है, स्त्री अच्छी नहीं है, घर अच्छा नहीं है, छोड़ो भागो भागो। अरे है तुम काला, तो तुम जाए आरसी में देखेगा तो काला पर नहीं होगा। तो तुम्हारे अंदर द्वेष है, द्वेष है, विकार है, तो तुम भागना चाहता है, बोलता है ये बेटा अच्छा नहीं है, नौकर अच्छा नहीं है,
ये घर अच्छा नहीं है, ये ग्रस्त अच्छा नहीं है, भाई बहुत झंझट है, भागो संन्यास लियो। तो संन्यास में भी तुम वो कालापन तो लेके जाएगा ना, अपनी दिल तो लेके जाएगा ना काली, मन तो लेके जाएगा ना विकारी। मन में विकार है ना सब, तो जो मन में है वो बाहर देखने में आएगा। इसके लिए छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ता है गीदी और कायर और पाखंडी जो वो छोड़ के जाता है, और जो सच्चा है वो इधर जल के भस्म हो जाता है, मरता है, पकता है। ये ग्रंथ बहुत पकाने की निशानी है। मटका है ना, उसको एक दिन आग में डाला गया, मटका के लुचने लगा, जलने लगा, मेरे को आग में क्यों डालता है? अरे आग में नहीं डालेगा तो कच्चा मटका हो जाए। कच्चा मटका लेके गई वो सुनी मेहर के पास, तो आधे में ही जो है वो डूब के मर गई, क्योंकि कच्चा मटका था, पूरा पक्का नहीं था आग में। तो पानी भरने के भी काम नहीं आएगा, थोड़ी टाइम में टूट जाएगा। तो पक्का मटका करने के लिए तुम बाहर जो है मटके को आग में डालता है, तुमको भी पक्का करने के लिए भगवान ने ये ग्रस्त दिया है। ये तुम्हारा बेटा बेटी स्त्री दिया है, तो तुम पक्को उधर उधर जल के मरो, पूरा खलास हो जाओ, भाई मैं नहीं हूँ, और वहीं तुम्हारा विकार निकलेगा। इधर हमारे पास तो तुम ऐसा अच्छा बैठा है क्या भाई, जैसा ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर सब शांत मौन बैठा है, खाली घर में गया चूहा तो बस नाचने शुरू करेगा। तो तुम्हारा ये गृहस्थी भगवान ने बहुत परीक्षा के लिए अच्छा दिया है। इधर थोड़ी तुम्हारी परीक्षा है, इधर तुम्हारी खाली पढ़ाई है, परीक्षा तो उधर ही होगी घर में। तो उधर ही क्रोध आएगा, उधर ही स्वभाव निकल के आएगा, उधर ही तुम सामने जो आएगा, जो अनुकूल और प्रतिकूल अवस्था आएगी सामने, प्रतिकूल कोई हालत आ जाएगी तो तुम्हारा स्वभाव निकल आएगा। बोले क्रोध का पता तब चलेगा जब इस सामने क्रोध की कोई हालत आ जाए। काम का पता तब चलेगा जब सामने स्त्री आ जाए। लोभ का पता तब चलेगा जब इस सामने कोई ऐसा चीज आ जाए, तुम्हारी पदार्थ आ जाए। मोह का पता तब चलेगा जब मोह वाला तुम्हारा देरी से आए कि मर जाए या कुछ भी हो जाए। अहंकार का पता तब चलेगा जब तुम्हारा छोटा तुम्हारे कहने में नहीं चलेगा। अहंकार निकल आएगा, मैं बड़ा हूँ तुम छोटा है, खबरदार, मेरा तुम उल्लंघन करता है, मेरी आज्ञा नहीं मानता है, मैं बड़ा हूँ तुम छोटा है। तो ये जो 5 विकार है वो तुमको घर में ही दिखाई देगा ना। इसके लिए भगवान ने ये घर जो आग बनाई है मटके को पक्के करने के लिए। सन्यासी सब कच्चा रह गया, सब कच्चा, जो भी इधर जाता है भाग के अरे भागो भागो, वो कच्चा हो गया, और जो जागा है इधर ही वो पक्का हो गया है। इधर ही जागो, जहां तुम्हारे सामने स्त्री आए, बोलो ये भगवान है। स्त्री कहाँ से आई? बेटा सामने आता है, ये भगवान है। नौकर सामने आता है, ये भगवान है। तो तुमको गृहस्थी स्वर्ग लग जाएगा। जहां तुम बैठेगा तुम्हारे धरती में, तुम्हारे पांव के नीचे स्वर्ग की बादशाहत आ जाए। तुमको छोड़ के भागने का जरूर नहीं है, स्वर्ग में जाने का जरूर नहीं है। ऊपर इधर ही धरती पर हम तुम्हारा स्वर्ग लेके आएगा, तुम्हारी धरती पर तुमको दिखाएगा ये है स्वर्ग। जहाँ तुम भगवान देखेगा उधर ही स्वर्ग है, जहाँ तुम माया देखा उधर ही जलना शुरू करेगा। बेटा बेटी धन मिलकर माल देखा उधर ही जलना, उधर ही नर्क है तुम्हारा। तो नर्क भी ख्याल में है, स्वर्ग भी ख्याल में है, बाकी भागता का है। भागने का क्या मतलब है? जागने का मतलब है। तो ये जगत ब्रह्म स्वरूप है, आरसी है। तुम आरसी में अपना आप देखो तो दूसरा दिखाई नहीं देगा। तो जिसने दूसरा नहीं देखा उसके लिए ब्रह्म के चिंतन की भी जरूरत नहीं है। जो अद्वैत में रहता है, जहां तक अपना आप देखता है तो बस वो शांत हो जाता है। उसको हरि ओम राधे श्याम ये सीताराम बोलने का भी जरूर नहीं है। और एक हमारा भाऊ आता था, एक बड़ी उम्र वाला दादाजी के पास आता था। ब्रह्म ब्रह्म दादाजी के मुख से बहुत सुनता था, लेकिन पीछे कुर्सी के नीचे एक वो लेके आता था माला, छिपा के पीछे आके फेरता था। ऊपर से ज्ञान सुनता था, छिपा के पीछे माला फेरता था। पोतरी में माला लेके आता था, जैसे किसको पता ही नहीं चला। एक दिन हमें चोरी पकड़ी उसकी, दादाजी को बोला तो ये तो पीछे कुर्सी के पीछे माला जपता है, अरे राम राधे श्याम, अरे राम राधे श्याम, तुम्हारा ज्ञान सुनता है। दादा ने बोला ये पड़ी आदत पुरानी, तुम छोड़ नहीं सकता है। मन का माला पेरो, मन का पेलोगे। अभी ये मन का ये काठ का माला मेरे राम की माला माला ये काठ की नहीं, माला काठ की क्या दिखलाए राम? कबीर माला काठ की क्या दिखलाए राम? हृदय नाम में कहती है ये जपनी क्या हो? अरे हृदय में तुम्हारे नाम है ही नहीं, माला काठ की पेड़ का है। पिछाड़ी तक मरने तक उसकी माला फेरने का वो अभ्यास जो था वो जाएंगे। ऐसी आदत पुरानी, दादाजी की गाली देके देके थक गया, मजा लगे वो माला छोड़े। ये तुम्हारी पुरानी आदत है, वो छूटती नहीं है, तो नई आदत कैसे पड़ेगी?
तो इसका मतलब है कि तुम मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं करो, चाहे वाणी से चाहे मन से, कुछ भी ध्यान धारणा भी नहीं करो। ये भी करना ही है, करेगा करता हो के मरेगा, करता हो के समाधि में बैठेगा, करता हो के ध्यान में बैठेगा, करता हो के माला जपेगा, जो भी करेगा सही से मन से वाणी से करता बन जाएगा। दृष्टा साक्षी होके बैठो। ब्रह्म जो है वो दृष्टा है, साक्षी है, कुछ भी करता नहीं है। ब्रह्म करने से नहीं मिलता है, ब्रह्म जपने से नहीं मिलता है, ब्रह्म चिंतन करने से नहीं मिलता है, अभ्यास से नहीं मिलता है, पर निश्चय से मिल जाता है। ज्ञानी का निश्चय जो है वो तारता है उसको। अज्ञानी देह अध्यासी यत्न करते करते थक जाएगा तो भी ब्रह्म का सच, और उधर ब्रह्म में निवास करने वाला ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म के निश्चय करने वाला तैर जाता है। ज्ञानी को निश्चय तारता है, और अज्ञानी देह अध्यासी कितना भी माला फेरे, कितना भी जप करे, घर छोड़ के जंगल में जाए, एकांत में जाके बैठे, तो भी मन रूपी सांप जो है वो अपने साथ लेके जाए, तो सांप उधर भी डसेगा उसको। जैसा इधर तुम दुखी है, जंगल में भी उसी से जास्ती दुखी होगा। जो हालत को चेंज करेगा कर्ता बन के, जिस हालत में भगवान ने हमको रखा है उसी हालत में हम राजी नहीं है। हम अगर कर्ता बन के चेंज करेगा हालत, तो सांप उधर आएगा, आगे डसेगा हमको। इसलिए हम कर्ता क्यों बने? जहाँ भगवान ने रखा है, जिस ग्रस्त में रखा है, जो आदमी तुमको दिया है, जो औरत दिया है, जो घर वाला दिया है, जो तुमको सब कुछ मिला है, उसी से फिट हो जाओ। भाई सब भगवान ही भगवान है। तुमने वो मांगा था तभी तो मिला, तुमने ही मांगा था भगवान से। भगवान ऐसी स्त्री देना, बेटा देना, घर देना, मिलकर देना, ये देना, वो देना, जो तुमने मांगा है वही तो मिला। तो बोला मैंने खराब थोड़ी मांगा था, ये मेरा मर्द खराब है, मेरी सास खराब है, मेरे जेठानी खराब है, खराब थोड़ी मांगा था। अभी भी खराब नहीं है, खराब तुम है। अभी भी सुना कि तुम खराब है, इसके लिए खराबी देखने में आती है। तुम जब भी साफ हो जाएगा तो तुमको सफाई देखने में आएगी। जहां साफ थी वही दिल तेजी जने, एक ही मन जो पवित्र मन वाले को ही भगवान का दर्शन होता है। साफ मन वाले को, शुद्ध मन वाले को ही भगवान का दर्शन होता है। तो तुम्हारा मन शुद्ध हो गया तो सारी सृष्टि शुद्ध है। और तुम्हारे अंदर अभिमान है तो तुमको सामने जो बेटा है हमेशा मूर्ख ही देखने में आएगा। तुमको अभिमान है तो भाई बार भी मूर्ख है, नौकर भी मूर्ख है, स्त्री भी तुम्हारी मूर्ख है, बच्चा भी मूर्ख है, तुम ही एक सियाणा। ये सियाणप का जो अभिमान है, अहंकार जो है, वो जब तक तुम मिटाएगा नहीं। बच्चे से भी बच्चा बन के बैठो, बिल्कुल मूर्ख बन के बैठो तो अच्छा है। नहीं, बच्चे से भी मैं सीखने वाला हूँ, मैं ऐसी से भी छोटा हूँ, क्योंकि अज्ञानी बच्चे से भी कम है। कितना भी चाहे बड़ी उम्र वाला है, लेकिन तुमको अज्ञान है, देह अध्यास है, तो बच्चे से भी तुम कम है। बच्चा भी ऐसी भूल नहीं करेगा जितनी तुम भूल करता है अभी तक। अरे ज्ञान सुनते हुए भी जितनी तुम भूल करता है बच्चा भी नहीं करेगा। फिर बार बार तुमको अज्ञान आ जाता है, बार बार देह अध्यास, बार बार नहीं कर पाएंगे। गुरु हमेशा कहाँ रखेगा हमको? सत्संग में बैठाएगा, सत्संग में रखेगा, इसमें खींचेगा, और यहाँ बैठाल करके बार बार ज्ञान का भाव पक्का कराए। और यही एक वचन कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है, तू देह नहीं है, तू आत्मा। ये बहुत बड़ी रक्षा है हमारे ऊपर। गुरु की बड़ी कृपा बरस रही है, एक तरह से ही समझो अंदर से, अगर ये बात हमको पता है तो। और आजकल तो फिर भी इतना अच्छा अभ्यास चल रहा है, ये अष्टावक्र के सूत्र स्थितियां बता रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी कैसा होता है। इससे भी सीखते जाओ, समझते जाओ। बोला शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुख पूर्वक बैठता है। ज्ञानी की स्थिति बता रहे हैं बहुत विस्तार से। 18वें प्रकरण में करीब 100 सूत्र हैं। कहां से आवाज आ रही है? बाहर है। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुख पूर्वक बैठता है, सुख पूर्वक आता है, सुख पूर्वक और मर जाता है, सुख पूर्वक बोलता है और सुख पूर्वक भोजन करता है। समझना इस बात को कि वो कौन सा सुख है। निज निर्मल सुख सोई पावे, जो मन को मोड़े। जिसने ये ज्ञान समझ लिया, अपने मन को मोड़ लिया, वो एक सुख पा जाता है। सदा सुख ही बरसाती है गुरु भक्ति प्रभु भक्ति। आज भले बाहर से पदार्थ नहीं देते हैं, गुरु के पास पदार्थ नहीं मिलते हैं, लेकिन एक मानसिक सुख मिलता है। कहीं ना कहीं प्रकृति हमारी ये महसूस करती है
अब मैं पहले से बहुत सुखी हूं, शांत हुआ अंदर मन, शांति आई, मन बजी बधाई। तो इस सुख की, आत्मिक सुख, अपने स्वरूप का सुख, ये हमको गुरु से मिलता है। तो उस सुख को भोगने वाला शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है। कदाचित कोई व्यवहार उसके जीवन से चल रहे हो, अगर शरीर निर्वाह के लिए कुछ काम धाम करना है, उसको सेवा करनी है, कहीं कुछ व्यवहार करना है, तो वो भी उसके जीवन से सहज हो रहा होगा, लेकिन महसूस करोगे बड़ा शांत है। जैसे अज्ञानी कर्म करते हुए बड़ा विक्षिप्तता में रहता है, अशांत रहता है, ये करना, ये देखना, ये नहीं मिल रहा, ये कब होगा, कैसे हर वक्त इसे अजीब सी अशांति है उसके चित्त में, हलचल है उसके अंदर, कुछ पाने की चाह है, कुछ चले जाने का भय सा है उसके अंदर में, परेशानी सी है, उलझन सी है। ज्ञानवान को देखो, आज हम कभी कभी विचार करते हैं गुरुजी ने कैसे ये सहज कर दिया। गृहस्थ में भी रहते हैं, कारोबार भी अपना अच्छे से संभालते हैं, दोनों समय का सत्संग भी अच्छे से संभालते हैं, सबसे प्रेम भी अच्छे से करते हैं, और पूरे दिन भर में ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ कर भी रहे हैं, एक शांति लगी पड़ी है, स्थिर है मन, अंदर से शांत है। ऐसा लग रहा है कि हुक्म के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है ये सब कुछ भगवान ने जैसे मेरे लिए सोच के रखा हुआ है, वो करा रहा है, भगवान ही करा रहा है आकर के। तो शांति किससे आई है? ज्ञान से आती। और एक को क्या, सभी को धीरे धीरे मिलती है शांति। अगर ठीक से ज्ञान से दिल लगा रहे होगे ना, तो एक शांत हो जाएगी। कोई है संग में तो भी शांत है, नहीं है संग में तो भी शांत। चित्त शांत है, आज व्याकुल है, कोई कारण आ गया है, तो तेरी आदत भी है अपने अंदर छुपाए रखने की, लेकिन शांत हो जाता है, हर बात में मन शांत रहता है। तो ज्ञानी के लिए बोला, शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है। और अगर ज्ञान होगा ना, तो एक शब्द भी किसी ने बोल दिया, सारा तुम्हारा चौपट, एकदम से हलचल, एकदम से मन खराब, एकदम से शब्द लग गए, बातें लग गई, हालातें लग गई। तो यह ज्ञानी की पहचान है। तो देखो, तुम्हारा हर वक्त मन एक सहज प्रेम और शांति में है। एक आनंद बना रहता है उसके अंदर का। ज्ञान का मतलब और कुछ नहीं, ज्ञानी माने सच्चिदानंद स्वरूप, अपने आनंद स्वरूप में रहता है, उमंग में रहता है, खुशी कर रहा होगा, खुशी बांट रहा होगा, हमेशा प्रेमी बांट रहा होगा, खुशी कर रहा होगा, अपने अंदर से पॉजिटिविटी के साथ भरा होगा, किसी की बात से, किसी के शब्दों से, किसी के बात के प्रभाव से परेशान नहीं हो रहा होगा, हीनता दीनता का शिकार नहीं हो रहा होगा किसी बात में। बहुत है, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मुझे बहुत पसंद है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे करके भाव आ रहे होंगे उसके अंदर। ये ज्ञानवान की पहचान है। तो ज्ञानी सुख बुद्धि वाला, शांत बुद्धि वाला, व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है। मनुष्य बाहर जो व्यवहार करता है वह उसके चित्त में चल रही हलचल का परिणाम होता है। व्यवहार करने का तरीका, उसके अंदर में जो हलचल है, ख्याल है, तो वो व्यवहार करा रहे हैं उसके अंदर। ज्ञानी के अंदर भी ख्याल आता है और व्यवहार उसी से होता है, एक का व्यवहार उसी से होता है, लेकिन उसमें ज्ञानी ने अपने को शांत किया है। जैसे समुद्र गहराई पर बिल्कुल शांत होता है, ऊपर हलचल होती है, उसमें तरंगे होती हैं, हलचल होती है। तो ज्ञानी अपने स्वरूप की इतनी गहराई में है, उसने ऊपरी प्रभाव उसका खत्म हो गया। अज्ञानी कर्म करेगा तो 4 बार कह ही देगा, थक गया, बहुत देर से कर रहा हूँ, बहुत देर से कर रहा हूँ। ज्ञानी को ऐसा लग ही नहीं रहा होगा, जब कर ही नहीं रहा मैं तो थकूंगा कैसे, और हो भी उसी से रहा होगा। देखो तो सहज उसकी इंद्रियां कर्तव्य कर्म कर रही होंगी, लेकिन अहंकार ना होने के कारण उसको ये एहसास ही नहीं होगा कि मैं कुछ करता हूँ। आप पे आप होता प्यारे, जो भी होगा। अज्ञान के कारण घड़ी घड़ी क्या लगेगा, मुझे करना पड़ रहा है, देखो इसको पसंद नहीं आ रहा, देखो इसको पसंद आ रहा है, ऐसे बोल जाता है, ऐसे कहता, तरह तरह से उसका मन हलचल में रहेगा। यानी जहां भी जाएगा, एक ऐसी मस्त हवा की तरह प्रेम करता हुआ, आनंद बिखेरता हुआ, खुशियां सी बांटता हुआ, व्यवहार करके, प्रेम करके, बड़े आराम से। और छूट भी जाएगा कर्म तो भी उसके अंदर में कोई हलचल नहीं। कब कर्म उससे हो गया, कब कर्म उससे छूट गया, उसको इसका कोई ज्ञान ही नहीं, उसका कोई अंदर में कुछ चलता ही नहीं है उसका। अज्ञानी को तो एक दिन कर्म नहीं कराओ ना तो परेशान हो जाएगा,
आज पता नहीं खाना नहीं बनाया, बच्चों ने खाया हुआ कि नहीं, आज खाना नहीं बना के आई हूँ, खाया हुआ कि नहीं। अरे खा लेगा, उसे विश्वास होता है, उसके अंदर शांति रहती है, वो जानता है भूखा तो कोई रहता ही नहीं, सब कर लेते हैं, कोई ना कोई व्यवस्था भगवान बना देता है। इसलिए सुख से मरता है। अज्ञानी क्या सुख से मरेगा? हाय क्या होगा, हाय अब मेरे घर का क्या होगा, हाय अब रिश्तेदारों का क्या होगा, वो हाय करके मरते हैं। उन्हें अगले पिछले बहुत सारे विचार आकर के बिच्छुओं के डंक लगाते हैं। यानी के लिए बोला वो सुखपूर्वक बैठता है। उसका बैठना भी, आज गुरु जी का बैठना कितना सुख बांटने वाला हो जाता था। जब भी वो मिल जाते थे, बैठ जाते थे, 2-2 घंटे कितना सत्संग चलता था। तो उसका बैठना भी एक सुखपूर्वक है, कोई कलेश नहीं है। इसलिए हम सब के लिए भी देखो गुरु यही भाव रखता है, भाई जैसे कंफर्टेबल तुम्हें लगे रहे वैसे बैठो, कोई कष्ट बेकार ना महसूस करो। कभी कभी कोई लोग जबरदस्ती नहीं नीचे बैठ सकते हैं, फिर भी नीचे बैठते हैं, तो उनको एक कष्ट सा होता रहता है। लेकिन यहाँ तो गुरु को अंदर सहज उतारता है। और कभी कभी कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि इतनी सीट इतनी कुर्सियां नहीं है, तो नीचे बैठना पड़ता है। तो अगर ज्ञानवान होगा ना, तो उसको भी फिर आनंद बनाएगा, वो समझदार होगा तो। क्योंकि ज्ञानी के मन सदा आनंद, वो सदा आनंद में रहता है, सदा खुश रहता है, उसको ऐसा एक सहज आनंद होता है उसके जीवन में। तो शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है। कहीं भी देख लो उसको, वो परेशान नहीं होता। इसलिए उसका हर कर्म बड़ा शोभायमान होता है, क्योंकि सुख सुखी है वो ये नहीं कह रहा हाय कहाँ फंस गया, ये क्या करना पड़ रहा है। देखो ज्ञानी चाहे ज्ञान के बाद वो इतना सहज होता है, सरल होता है। गीता भगवान ने जब अपने देवर के घर की शादी कराई, तो अपनी जो कहते हैं वो मटकी लेके चलना होता है एक प्रोग्राम में, तो वो लेकर के भी चली उसके लिए। उसके उनके सुंदर चाचू के ऐसे इनकी चाची को भी वेलकम किया, ये सब किया, लेकिन वो सब भी उनकी एक शोभा बन करके रह गए, क्योंकि सुखी है, सुख बांट रहे हैं, प्रेम बांट रहे हैं। इसलिए जहां पहुंच जाता है थोड़ी देर के लिए भी ज्ञानवान, वहां क्या करे आता है, कभी देखा, विचार किया? वो आया तो क्या हुआ, गुरु आया तो क्या हुआ? क्यों? क्योंकि वो खुश है, उसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं है। दुनिया के रिश्ते नातेदार आते हैं तो फलाने से ऐसे ऐसे बात करते हैं, कंपैरिजन से बात करते हैं, तरह तरह के भावों में रहते हैं। यानी सहज परमात्मा के भाव में रहते हैं, इसलिए सुखी है। तो सुखपूर्वक बैठता है, सुखपूर्वक आता है, सुखपूर्वक ही मर जाता है। उसका मरना भी कोई कलेश देने वाला नहीं होता। गीतावन के लिए बताते हैं, ऐसे हारमोनियम से ऐसे उंगलियां थरक रही थी, जैसे हारमोनियम बजा रहे हैं, गुनगुनाते से भजन गुनगुनाते हुए शरीर छोड़ा है। कि कष्ट इतना था शरीर में, पीड़ा इतनी जबरदस्त थी। जिनको भी रोग हुए वो ये बात जानते हैं कि जिस प्रकार का रोग था उनके शरीर में, और वैसी जो पीड़ा थी, इतनी जबरदस्त पीड़ा थी। लेकिन मन इतना अलग था अपने देह भाव से, शरीर के अभ्यास से इतना अलग था, और अपने आत्म भाव में इतना डूबा हुआ था। दादा ने भी जब शरीर छोड़ा तो इसी उद्घोष के साथ, ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं, मैं सदा रहता हूं, प्रेम से ऐसे ओम की ध्वनि करते हुए, आनंद की ध्वनि करते हुए। गुरु जी का भी देखा हम लोगों ने साक्षात, बिल्कुल निश्चिंत था, कहीं कोई बात नहीं, ऐसे प्यार से गए हॉस्पिटल, आपने अपना कार्य पूरा किया, जीव का ब्रह्म से मेल करी दिया। लोगों के मुख पर यही बात आती है ज्ञानी को देख करके अंत में, इसलिए उसकी मौत भी एक ऐसे मेला बन जाता है। बाकी तो फिर सच्चा ब्रह्म ज्ञानी होगा तो उसकी मेले लगते ही रहेंगे, उसकी तो हर भूल ही नहीं पाते, ना 29 अप्रैल को नहीं भूल पाते, ना 7 जून को भूल पाते हैं, ना अगस्त को भूल पाते, 23 अगस्त भूल सकते हैं कभी? मेले लगते हैं अपने आप ही, आनंद छाता है अपने आप ही, उनके वाइब्रेशन इतने ज्यादा होते हैं, इतने जीव भाव से रहित होते हैं। तो ये सुख पूर्वक होता है उनका, सुख पूर्वक बोलता है, सुख पूर्वक भोजन करता है। ऐसा लगता है कि बड़ी दावत सी चल रही है ज्ञानी के पास हर समय, इतना सुखी होता है वो छुप करके ऐसे दीनहीन होकर के नहीं खाता पीता, क्योंकि एक ही काम तो करना तो कर लिया, दे मानुष के धर लिया, इस मतलब शरीर के संग जाएगा क्या, ये खाया पिया ही तो अंग लगेगा। इसलिए वो खाने का भी उसका एक जैसे जश्न होता है, उत्सव होता है।
एक तो भाव वाले प्यार वाले उसके इर्द गिर्द इतने बने रहते हैं, वो प्यार करता है सबको। ये कहते थे हमको तो अपने गुरु का ऐसा आशीर्वाद है, हम अकेले कभी भोजन ही नहीं करते, 6 7 8 लोग तो होते ही होते हैं हमारे साथ। अज्ञानी तो केवल मैं मेरे के लिए मर के करेगा, और ज्यादातर तो भनभना के गुनगुना के। आप देखा करो बिजनेसमैनों के भोजन नहीं कर पाते, सारी टेंशन उन्हें उसी वक्त होती है, फोन भी उसी वक्त बजेंगे, उनके ध्यान है, शांति है ही नहीं उनके, खाना का आनंद कैसे ले पाएंगे? वो सुखपूर्वक कहाँ भोजन कर रहे हैं, वो तो हरी भरी अनकरी कर रहे हैं, जल्दबाजी में भोजन करते, हरी हरी जल्दी जाना, अरे जल्दी जाना, टाइम हो गया, जल्दी चलो, हुंडी डूबी जा रही है, दुकान देर से देर हो जाएगी, इसका देर हो जाएगी, ये बात ऐसे हो जाएगी, क्योंकि अज्ञान है अभी अंदर में, आसक्तियां हैं, ममता, अज्ञान तो सभी कुछ है ना, विषय हैं, विकार हैं अभी अंदर जीवन में, तो ये सब चलता रहता है उसके अंदर। भले वो कभी बाहर से आपको सुखी होकर दिखा देगा, मैं बहुत सुखी, हमें काय का दुख है, हमें काय की बात है, लेकिन फिर भी वो दुखी है अंदर, कलेश तो है, तो वो चित्त एक सेकंड भी शांत नहीं रह पाता, बहुत अधिक माया में आसक्त हो जाए चित्त, फिर देखो उसकी गति कैसी होती है, भोगों में आसक्त हो जाए फिर इसकी हालत देखो कैसी होती है, और बाद में परिणाम उसको ये मिलता है कि नींद नहीं आती इसको रात में, इतना मन उलझा लेता है, हर वक्त टिक 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 चलती रहती है, उसका ख्याल ऐसे चलता रहता है, बुदबुदाता रहेगा, बोलता रहेगा, कुछ सोचता रहेगा, चित्त शांत है ही नहीं। ज्ञानी ने ये साधना अपनी कर ली, ज्ञानवान होगा ना, जहां है पूरी तरह से वही है। एक बार भाई गुरुजी बोलते थे, नहाओ तो सिर्फ नहाओ, खाओ तो सिर्फ खाओ, सत्संग सुनो तो सिर्फ सत्संग सुनो, घूमो तो सिर्फ घूमो। ये डबल माइंडेड रहते ना, गए हैं घूमने, चिंता कर रहे हैं घर की, तो घूम ही नहीं पाते कहीं पर भी। खा रहे हैं तो बैठ करके यहाँ काम करना, ये काम करना, ये काम, उसकी चिंता कर रहे हैं, तो खा ही नहीं पा रहे हैं चैन से। अज्ञानी का यही तो होता है, उसका चित्त स्थिर ही नहीं है। और ज्ञानवान को ऑब्जर्व करोगे ना, वो हर काम कर्म का आनंद ले रहा होगा, नहाएगा भी तो इतने भगवान से जुड़ करके आनंद से हर हर गंगे करते हुए, प्रेम से अपनी सफाई करते हुए। वो जानता है कि दिन भर के व्यवहार में गंदगी लगी होगी शरीर को, सब हटाता है, उसको अच्छे से साफ करता है, तो उसका स्नान करना भी, भोजन करना भी, शयन करना भी, उसका सब आनंद स्वरूप होता है। का बोलना चालना, कार्य, व्यापार, धंधा, सर्विस, सब उसका, सर्विस भी कहीं कर रहा होगा ना, तो उसको इतनी आंतरिक प्रसन्नता होगी कि उसकी प्रसन्नता से जो उसके इर्द गिर्द होंगे सब प्रसन्न होंगे। अभी वो ज्ञानवान नहीं है, अगर उसकी सेवा से कोई संतुष्ट नहीं है, कोई किसी उसको कुढ़ रहा है, कोई जल रहा है उसके कार्य से, या वो सबको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो पूरी तरह ज्ञानवान नहीं है। पूरा ज्ञानवान हो जाएगा ना, तो देखते थे अभी दीदी को हमने ऑब्जर्व किया था, उनके ऑफिस के उनके सीनियर्स उनको रेस्पेक्ट देते थे, और वो बड़े सहज अपने कार्य करते थे, ऐसा भी नहीं। पर धीरे धीरे अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से उन्होंने ऐसी धाक बना ली थी कि सीनियर्स भी जानते थे कि भाई, अरे मोना तुम्हें जाना हो तो जाओ, तुम्हें पता है तुम सत्संग में जाओगी और कहाँ जाओ, तुम छुट्टी की पूछती क्यों, ऐसे करके अब बोला उनके सीनियर ने मेरे सामने। मैंने कहा देखो ये है जलवा, वो प्रेम में, वो ऐसा नहीं अपने कर्म से हट रहे हैं, जो भी उनकी नित्य जिम्मेदारी है वो बड़े प्रेम से पूरी करते हैं, जो कर्म है बड़े अच्छे से करते हैं। पढ़ाती भी थी दीदी लोग अपने कॉलेज में, वहां भी बड़े, प्रिंसिपल तक उल्टा उनसे आके सत्संग सुनती थी जो उनकी प्रिंसिपल थी, लेकिन वो प्रिंसिपल के सामने जब पहुंचती थी इस विद्यालय में, तो पूरी मर्यादा से चलती थी उनके आगे, ये नहीं कि मैं कोई इनको सत्संग सुनाती, पर वो अपनी मानसिक शांति के लिए उनके पास आके सत्संग सुनती थी। तो प्रेम तो होता ही अपने आप, कितना अद्भुत प्रेम होता है ज्ञानी का, क्योंकि उसकी प्रकृति बनना बनाना नहीं है, जो भी कर्म है सुखपूर्वक है। अज्ञानी के सारे समय कलेश, सारे समय कलेश, मन चलते रहते, अपने अज्ञान को धो बैठ बैठ करके, इतना अज्ञान होता है अंदर में, इसलिए सुखपूर्वक रहता है। उसका चित्त अशांत है ना, देखो लोग व्यक्ति के बाहर से पता लग जाता है, अंदर फालतू देखो सोच रहा है, कुछ ना कुछ परेशान है किसी बात से, आदमी देखो बैठे बैठे पैर हिलाता रहेगा, बैठे बैठे कुछ ना कुछ करता रहेगा ऐसे, तो पता लग गया था उसका चित्त जो है शांत नहीं है।
हलचल में है। ये तो यहाँ बैठाल बैठाल के गुरु धीरे धीरे हमारे चित्त को क्या करता है, शांत। मौन और शांति गुरु संगाते, गुरु के संगाती, ऐसे नहीं आता। गुरु ऐसी पावरफुल मैग्नेट बन करके बैठता है हमारे सामने, तो कुछ समय के लिए गुरु के सामने बैठने से हमारे अंदर एक अद्भुत शांति आती, शांति आती। फिर जब मन उस शांति पर ऐसे हो जाता है, मोहित हो जाता है अपनी ही शांति पर। जब गुरु के संग हम बिताते थे, शुरू में 2 दिन गए, बिता कर आए, बोला ये तो बड़ी शांति वाला समय रहा। तो अंदर से संकल्प आने लगा कि अब अधिक से अधिक ऐसे ही रहे तो अच्छा। ये तो बिना ज्ञान के शांति भाती भी कहाँ थी, जानते ही नहीं थे तो भाएगी कैसे, मिलती नहीं थी कहीं पर। रैट रेस चल रही है हर समय माया का चिंता, हर समय ख्याल, हमेशा जगत के ख्याल, रिश्ते नातों का ख्याल, इन सब बातों का ख्याल। कोई रूठ ना जाए, कुछ ले ना जाए, कुछ दे ना जाए, इसमें पड़े रहते। ज्ञानी ऐसे शांत चित्त वाला हो जाता है। इसलिए कहते हैं अष्टावक्र, जो भीतर से शांत चित्त है वही खाते पीते उठते बैठते आते जाते बोलते हुए सुख का अनुभव करता है। उसको हर समय क्या लगता है, सुख, सुखी हूं। जब राजा इतना परेशान था राजकाज के और चिंतन करते करते मायावी चिंतन हो जाता, तो ऐसी स्थिति थी, उसको चित्त को शांति नहीं मिलती थी, बड़ी विक्षिप्तता थी अंदर, बड़ा अशांत था, बड़ा दुख था। तो उसके इलाज कर रहे थे वैद्य लोग, कोई उपाय नहीं हो रहा था, शरीर ठीक ही नहीं हो पा रहा था उसका। आखिर एक संत आया तो उसने बोला कि राजा ठीक तो हो सकता है। तो समझ गया राजा की बीमारी क्या है। अब बैठे हुए व्यक्ति के पास उसको पता लग जाता है इसकी बीमारी क्या है, सारे समय माया की बात करेगा और इसके क्या भाव चल रहे हैं, ये कितने की बिक रही है तुम्हारे शहर में, अरे ये तो नुकसान हो जाएगा, इसमें तो फायदा हो जाएगा, ऐसे कर लो तो ऐसे और मिल जाएगा। जाके देखा करो मायावी लोगों के पास बातें कौन सी रहती हैं। गद्दी पे एक घंटे यहाँ बैठे जाते हो, एक 2 घंटे केमिकल गद्दी पे आके बैठते हो, वहां क्या वातावरण होता है। वहां क्या भाव ताव करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, हर जगह मोल भाव करते रहेंगे, मन चलता रहेगा, इतना आ रहा है इतना जा रहा है, और यार बताओ और कोई व्यवस्था हो, यानी हर समय माया की इच्छा लगी पड़ी है, यही सब बातें लगी पड़ी है। तो संत ने पहचान लिया था इसकी प्रॉब्लम क्या है राजा की। इतना होने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं है, ये राज्य और बढ़ रहा है, इसको और जीतना है, मुझे ये और करना है, मुझे ये और बनाना है। फिर 50 झंझट वैसे लगे रहते हैं। तुम क्या सोचते हो मोदी जी, ये तो थोड़ा बहुत उनके पास अपना अध्यात्म है, इसके कारण से शांत होंगे अंदर से, ये तो कितने झंझट है बेचारे के जान के पीछे। कि सुबह कहीं रैली करनी है, शाम को कहीं रैली करनी है, इन दिनों तो बेचारों के फजीते से हुए पड़े, और हर जगह ऐसे दिखाना है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं करनी है उनको। तो राजा ने फिर वो संत ने बोला राजा से कि राजा तुम ठीक तो हो सकते हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति की शर्ट पहन लो लेकर के जो सुखी हो। राजा ने कहा ये तो बड़ा सरल काम है, मैं अभी मंगा के पूछ लेता हूँ। उसने राज्य में कह दिया कि ऐसे व्यक्ति की शर्ट ले आओ जो सुखी हो। शर्ट 1 दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, 4 दिन नहीं आई। राजा बड़ा हैरान, क्या मतलब कोई शर्ट ही नहीं लाके दे पा रहा कोई ऐसा। अब वजीर कहीं भी जाता था, पूछता था भाई तुम सुखी हो, अब कोई मिले ही ना ऐसे कि कहने वाला हम सुखी हैं। अचानक ही यहाँ भी अभी सत्संग की तो बात है, इसका प्रभाव अलग हो जाता है। आगे पीछे कोई तुमसे बात करे और सब ठीक है, अरे कहाँ ठीक है, निकलती है ना। सुखी हो, वो तो मेरे सामने बोल रहे हो गए तो बहुत अच्छा है, तुम ही वो व्यक्ति हो जो राजा की जरूरत है, जिसको राजा को तो उसे कहीं नहीं मिली। आखिर राजा ने कहा, अपने वजीर से ही कहा, बोले भाई तू अपनी दे दे। बोले महाराज मैं कहाँ सुखी हूँ, मेरे झंझट आपको पता नहीं है। कैसे हर समय मेरा तो आप क्रोध करते हो तो मैं तो बुरी तरह अंदर से परेशान हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। मैंने कहा क्या मेरा आज में सबसे बड़ा साहूकार है, उसी से ले आओ। बोले मैं गया था उसके पास, वो भी सुखी नहीं है, वो भी कह रहा है मैं कहाँ सुखी हूँ, वो भी दूसरों को देख रहा है, दूसरों को देख करके परेशान हो रहा। आखिर एक जो है ऐसे भूसे की गाड़ी ढूंढने वाला रैको नाम था उसका, वो मिला।
उससे अचानक ही ऐसे पूछा, भाई सैनिक बात कर रहे थे, ये तो वो बड़ा गुनगुना रहा था, आपस में रस्सी बना रहा था अपने गाड़ी के लिए और गुनगुना रहा था। सैनिकों ने पूछा, सुखी हो? बोले कैसे हो? बोले सुखी हूँ। सैनिकों ने जो ढूंढ रहे थे उन्होंने कहा, अरे क्या बोल रहा है, इसी को तो ढूंढ रहे हैं हम इतनी देर से, 6-7 दिन से ढूंढ रहे हैं लगातार। बोला कैसे हो? सुखी हूँ। अरे तुम सुखी हो? अब वो देख के उन्हें विश्वास नहीं हुआ, ये तो भूसे की गाड़ी है, ऐसे नौकरी ऐसी कर रहा है और जो है कुछ है भी नहीं, पहना भी नहीं कुछ ढंग से, और कह रहा मैं सुखी हूँ। अरे सुखी तो चलो राजा के पास। बोले क्यों जाऊं राजा के पास, मुझे क्या जरूरत है उसके पास जाने की। अब राजा के पास खबर पहुंची, एक व्यक्ति मिला तो है पर आपके पास आने को तैयार नहीं। कहता है राजा को जरूरत है तो राजा है मेरे पास, मैं क्यों जाऊं। राजा आया तुरंत उसके पास, खूब सजा माल वाल लेकर के आया। कहता कैसे हो? बहुत सुखी हूं। सुखी हो तो ऐसा करो, मुझे अपनी शर्ट दे दो। तो हंसने लगा, बोले शर्ट होती तो सुखी होता। तब से कहावत बनी हुई, हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट शर्ट। जिसका सही अर्थ ये है, जो हैप्पीएस्ट वही होगा जो देह अध्यास की शर्ट नहीं होगी, जिसके ऊपर जीव भाव की शर्ट नहीं होगी, यानी मान अपमान, ऊंच नीच, शब्द वे शब्द इसको नहीं लगते होंगे, हालातें बातें व्यवहार लोगों के नहीं परेशान करते होंगे, वही तो होगा हैप्पीएस्ट। कैसे हो पाएगा? तो सारे समय झूले में झूलता रहेगा, ये अपमान कर गया, ये मान दे गया, ये ऐसे कर गया, ये ऐसे कर गया, उससे कर गया, कहाँ बन पाता। कोई बिरला तो कहता है गोपियां बनना तो आसान है, राधा बनना बड़ा मुश्किल है। उसे 2-2 मिनट में ऐसे विक्षिप्तता आ जाती है, अगर कैसे बन पाएगा कोई। तब जाकर के राजा ने के पास बैठा, तब उसने राजा को बताया, मैं हैप्पीएस्ट हूं क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने में संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ। तू भी राजन ऐसा हो जाएगा तभी तो सुखी हो पाएगा। तब राजा ने उससे पूरा ज्ञान सुना, समझा कि मेरे सुखों का आधार ये सब पदार्थ है ही नहीं, जो तूने बना लिया है अपने मन के अंदर, इसलिए तू दुखी है। तो अज्ञानी ऐसे हर वक्त अप्रसन्न है, दुखी है, उलझा हुआ है, और वहीं अगर ज्ञानवान है तो वो सुख से सारे कार्य करता है। जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में सामान्य जन की तरह नहीं व्यवहार करता, और महासरोवर की तरह क्लेश रहित है, वही शोभता है। ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन की तरह व्यवहार नहीं करता। पकड़ना, जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन की तरह व्यवहार नहीं करते, सामान्य जन यानी अज्ञान के कारण जैसे वो हर वक्त एक उतावलेपन में रहते हैं, कुछ पाने की इच्छा में रहते हैं, कुछ चाहना रहते हैं, कुछ खो जाने के भय में रहते हैं, कुछ बिगड़ ना जाए ऐसे भय रहते हैं लोगों के अंदर, सामान्य लोगों के अंदर ये सब वृत्तियां रहती हैं। ज्ञानी इन सबसे विपरीत, जैसे प्राप्त किया हुआ है सब कुछ उसने, वो बहुत आनंद में, इसलिए उसकी चाल भी बड़ी धीरज वाली हो जाती है, बड़े आनंद वाली हो जाती है, उसकी चेतना भी बहुत शांति देने वाली हो जाती है। ज्ञानी के मन सदा आनंद, वो सदा आनंद में है। ये स्थिति बता रहे हैं अष्टावक्र जी को कि जो ज्ञानवान तो हो जाएगा, अगर अंदर से ज्ञानवान मान रहा है अपने आप को, तो देख अभी किसी बात की विक्षिप्तता तो नहीं है तेरे अंदर, हलचल तो नहीं है। स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन की तरह व्यवहार नहीं करता। सामान्य जन जैसे चीजों को देख करके विचलित होते, परेशान होते हैं, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई घटना घटे तो उनके पास कोई खबर है क्या हुआ, सुनने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, नहीं पता लग पाएगी तो थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाएंगे, कोई बात नहीं मान रहा है तो उससे उलझने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे, किसी ने कुछ कह दिया तो 2 मिनट में अपना मन खराब कर लेंगे। ऐसा व्यवहार उसके साथ नहीं होता। ज्ञानी होगा, क्योंकि बोला ना, वो आनंद ले ही रहा है अपने ज्ञान का, अपने सत्य का आनंद ले रहा है। भगवान विष्णु सुखी है किस वास्ते सुखी है? अपने ज्ञान के आधार से सुखी है। तो ऐसे ही ज्ञानवान व्यवहार में भी सामान्य जन की तरह व्यवहार नहीं करता,
उसके कुछ अलग दिखाई देंगे लक्षण। ज्ञानी अज्ञानी नहीं कर्म में भेद बोला गया है। बाहर से भले ही भेद नहीं दिखाई देगा उसके कर्म। हो गया रे, ज्ञानवान है, ये भी तो काम पे जाते हैं, ये भी तो व्यापार करते हैं, ये भी तो इतना सेवा करते हैं, ये तो इतनी कम करते हैं। तो ज्ञानी अज्ञानी कर्म में भेद नहीं होगा, दोनों कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज जरूर देखोगे उनके पास, एक खेद में एक मोक्ष में। अज्ञानी हर वक्त एक खेद सी स्थिति में, ये काम कैसे कब पूरा होगा, कैसे खत्म हो जाए, ये काम कैसे और कैसे मिल जाए, और कैसे बन जाए, कैसे बनेगा, अरे ये ग्राहक लौट गया, देखो परेशानी हो गई, देखो देखो बात नहीं बनी, ऐसे करके परेशान होता रहेगा। और ज्ञानवान होगा तो मोक्ष होगा उसको, वो करते हुए आनंद ले रहा होगा। उसके लिए कर्म उसके लिए खेल बनते हैं। खेल था, खेल डाला ऐसी चाल से, ऐसी स्थिति बनती आ रही है कि अभी अंदर में कोस देते हो कभी कभी किसी ग्राहक को, नहीं ना, नहीं था तो काय को आ गया, ऐसे तो नहीं हो जाते हो? पूछो अपने आप से, खेल खेला तुमने, आनंद आया? वो ज्ञानवान था, उसके पास आया वो लेने के लिए, कपड़ा लेने के लिए आया। उसने कहा मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। उसने फाड़ दिया कपड़ा, पसंद करके पड़वा दिया। कहता नहीं नहीं नहीं, 2 से काम नहीं, वो 1 से काम बन जाएगा मेरा। ठीक है, उसने फाड़ करके आधा कर दिया उसको। बोले नहीं, मैं समझ रहा हूँ आधे मीटर में काम बन जाएगा। तो उसने आधा कर दिया। वो कहता नहीं भाई और छोटा करो, उसका भी आधा कर दो। तो वो भी आधा कर दिया। कहता अरे अब समझ में नहीं आ रहा कपड़ा, डिजाइन को जम नहीं रही। तो उसने बोले प्रेम से सारे टुकड़े समेट करके रख लिए। बोले ठीक है, फिर कभी आपको पसंद आया ना कपड़ा तब लीजिए। प्रेम से उसको विदा कर दिया। आया था वो परीक्षा लेने के लिए, वास्तव में किसी ने कहा था ये ज्ञानवान है, इसकी परीक्षा लेके देखो जरा। ऐसे तो क्रोध आया ही नहीं, तो बड़ी शांति से बैठा रहा। पूछा रे आपको, मैंने आपका इतना करवा दिया, ऐसे आपका नुकसान करा दिया। बोले कोई बात नहीं, मेरे यहाँ काम में आ जाएंगे, मैं इनके रुमाल बना करके कर लूंगा, बेच लूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब शाम के समय वो अपनी पत्नी के संग टहल रहा था, तब वो ऐसे एक नशेड़ी का रूप रख करके आया और ऐसे उसकी पत्नी को ऐसे धकिया के उसके ऊपर ऐसे गिरने लगा। अब उसने लिया, पकड़ा, उसे कस के 2 कस के चाटे मारे। उसका नशा उतारा ऐसे तो। बोला अरे सुबह तो तुम गुस्से में नहीं आए, अब तो तुम गुस्से में आ गए। बोले कारण अलग अलग है, सुबह वो मेरा कार्य था, वहां मैं सुखपूर्वक था, पर अभी एक मर्यादा भंग हो रही है समाज की। ये एक अच्छा आचरण नहीं है। अगर मैं पत्नी के संग हूं और मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाऊं तो ये अच्छा आचरण नहीं है। मैं यहाँ भी ज्ञान का ही आचरण कर रहा हूं। तब उसको समझ में आया ब्रह्म ज्ञानी होता कैसा। ये मत समझना वो हमेशा हर बात सह जाएगा, किस दिन देगा सूत के भी अच्छी तरह से, सिखा देगा तुम्हें अच्छी तरह से। नहीं होता। वो कहाँ क्या व्यवहार करना, आचरण करना, इसका उसको ज्ञान होता है। लेकिन वो सारे आचरण उसके कैसे होते हैं? सुखपूर्वक होते हैं, आनंद से होते हैं। ज्ञानी अज्ञानी दोनों में संसार में रहते हुए भी हर प्रकार के कार्य व्यवहार करते हैं, किंतु अज्ञानी के सभी कर्म जिनसे वह दुख को प्राप्त होता है, जबकि ज्ञानी के कर्म और व्यवहार करता हुआ भी उसमें अलिप्त रहता है, वो खेल समझ के करता है। ज्ञानी को कर्म लिपायमान नहीं करते, से विचलित नहीं करते, क्योंकि उसके सारे कर्म फल की आकांक्षाओं से रहित होते हैं। उसके सारे कर्म अपेक्षाओं से, आकांक्षाओं से रहित होते हैं, गर्दापने के अभिमान से रहित होते हैं, इसलिए वो सुखपूर्वक रहता है। कर्म में ही उसका आनंद निहित है। वो कर्म करते समय ही आनंद ले रहा होता है, इसलिए उसे कर्म के फल की कोई चिंता ही नहीं होती कि इसके बाद कोई आनंद क्या मिलेगा मुझे। मैंने सेवा की, मुझे मजा आया। जो भी कर्म किया मैंने अपने को खुश करने के लिए किया। महापुरुष थे अब्राहम लिंकन, जब सभा में जा रहे थे, अभी जाते जाते उनको सभा में समय लग गया, क्योंकि रास्ते में एक जगह नाले में एक सुअर एक फंसा हुआ था, वो चीख रहा था बचने के लिए। तो कोई और उपाय नहीं देखा, तो ये खुद उतरे, उन्होंने उसको बाहर निकाला।
तो कपड़े भी गंदे हो गए थे, सभा में पहुंचने पर लेट हो गए थे, तो लोगों को बड़ा अजीब लगा, बोले इतना बड़ा आदमी प्रेसिडेंट और ये इसके कपड़े भी गंदे दिख रहे हैं और लेट भी आया सभा में। तो आकर के सॉरी तो बोली उसने। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, क्या बात हुई, कपड़ों में ऐसे दाग कैसे दिख रहे हैं? तो ड्राइवर ने बता दिया, जो साथ के लिए पीए ने बता दिया कैसे ऐसे इन्होंने एक इसकी जान बचाई है। तो लोग बड़ी वाहवाही कर रहे हैं, भाई कितने महान है, देखो उन्होंने जान। बोले नहीं नहीं नहीं, तो मेरी कोई महानता नहीं, मैं ही उसकी चित्कार सुनकर के रह नहीं पाया था, तो कृपा मैंने उस पर नहीं की है। किस पर की है? अपने पर की है, मैं ही नहीं रह पा रहा था। अब बताओ ज्ञानी के कर्म इस भावना से होते हैं, मैं ही प्यार किए बिना नहीं रह पा रहा था, मैं रेस्पेक्ट दे देता ना सबको तो क्या जा रहा था, मैं प्रेम से मुस्कुरा देता तो क्या जा रहा था, हर बात को भगवान का हुक्म समझ लेता तो मेरा क्या जा रहा था। इसलिए उसके कर्म करते हुए भी कोई उसे विच्छेदता नहीं है, कभी परेशानी नहीं है ज्ञानी। पर ज्ञानवान ऐसा कोई हो जाए, अष्टावक्र कहते हैं ऐसा ज्ञानी महासरोवर की शांत की भांति शांति मना, वो महासरोवर की तरह क्लेश रहित है, शांत रहित। हंसा पहुंचे मानसरोवर, मानसरोवर महासागर, वो शांत है हर वक्त से, आनंद में हर वक्त से सुशोभित होता है तथा क्लेश रहित होता है। अज्ञानी संसार में जितने व्यवहार हैं उन सब का पालन करते हुए भी दुखी रहता है, और ज्ञानी इन सामान्य जनों की भांति व्यवहार नहीं करता हुआ भी क्षोभ और क्लेश रहित होता है। अधिक व्यवहार क्लेश का कारण होता है, इसलिए वो सहज होता है, निश्चिंत होता है। इसलिए ज्ञानी के पास आकर के ऐसे लगता है जैसे कर्म अपने आप सब समा गए उसके अंदर। अज्ञानी कर्मों को बढ़ाता रहता है, इसलिए उसके व्यवहार बढ़ते चले जाते हैं, क्लेश उसका बढ़ जाता है। यानी शांत, इसलिए हर कर्म उसके ऊपर शोभा देने लगते हैं। भगवान कृष्ण पत्तल भी उठाने लगे तो शोभा बन गई उनकी, क्योंकि निमाड़ापन था, ज्ञान था, प्रेम था सबसे, कुछ सेवा का भाव था कि मैं इतने बड़े राष्ट्रीय यज्ञ में आया हूं तो मैं भी कोई सेवा करूं ना। आखिर अब आए थे तो कहा तो बुआ का ही बेटा जाता था, बुआ के बच्चों के प्रोग्राम में आए थे, तो मैं ऐसे थोड़ी कि मैं तो भगवान हूं तो ऐसे खड़ा हो जाऊं, कैसे खड़ा हो जाऊं। आते इन्होंने सेवा मांगी, सेवा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने थोड़ा सा अहंकारी दुर्योधन ने कह दिया अब क्या, अब तो पत्तल उठाना बचा है, यहाँ पर खाना तो हो गया। तो बड़े प्रेम से पत्तल उठाने में लग गए थे भगवान। बोले अरे वाह, ये सुंदर सेवा मेरे लिए बची है, आओ। जब अहंकार अधिक होता है ना, देखो आप किसी को झूठा गिलास कपड़े बर्तन वर्तन में उठा के रख दो तो घूर के देखता है, मैं इतनी बड़ी रानी अपने घर की, मुझसे कहा आ रहा, कहाँ करेगा इंसान। लेकिन भगवान को ये काम प्रिय लगा और किया उन्होंने, और शोभा बन गई उनकी। तो ज्ञानी के सामने कैसा भी सहज कर्म आ जाता है, वो बड़े प्रेम से उसको कर देता है, और करके भी इसको मैंने कुछ किया ये ध्यान नहीं होता, उसे कुछ लगता ही नहीं। इसलिए सारा व्यवहार उससे बड़े सामान्य जन की तरह व्यवहार नहीं करता, उसका बड़ा एक अलग ही व्यवहार हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई कलेश नहीं है, उसके अंदर सुख ही सुख है। तो सदा सुख ही बरसाती है गुरु भक्ति प्रभु भक्ति। उसके जीवन में गुरु भक्ति आ जाती है तो उसके जीवन में प्रेम ही प्रेम आ जाता है अंदर से। ज्ञान है दिमाग का और प्रेम है हृदय का, इसलिए बोला ज्ञान से बढ़कर प्रेम है। तुम्हारे जीवन में देखो क्या है, ज्ञान दिमाग के स्तर तक होता है और प्रेम हृदय का स्तर बोला गया। अपने को इतना प्रेम वाला बनाओ कि कोई तुम्हारे लिए कांटे भी चुभे लेकिन तुम उससे भी प्रेम दे पाओ। ये नहीं कि परेशान होकर के भुन्न हो गए, भुड्ड हो गए। मान लो किसी ने कांटा चुभा, तुमने क्या किया? सत्संग में तो सुना तुमने, कोई कांटे भी चुभे तब भी तुम उसे क्या कर पाओ? भगवान का क्या बिगड़ा? जब भृगु ऋषि ने लात मार के स्वागत किया था उनका, तो अपने क्षीर सागर में लेटे हुए थे, लेकिन भृगु ऋषि ने क्या किया था? आते ही छाती पे क्या मारी थी, और भगवान ने क्या किया था? बड़े प्रेम से पैर संभाले,
उसको पहुंचा, उसको सहलाया उल्टा। अरे प्रभु मेरी छाती वज्र के समान कठोर है, आपके पैर कितने नाजुक हैं, कहीं आपको चोट नहीं लगी। इस व्यवहार से वो इतने प्रसन्न हुए थे। भृगुऋषि जो परीक्षा लेने आए थे, तब से उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर सबसे अधिक पूजा होगी तो इन्हीं विष्णु देव की होगी, इन्हीं की हो सकती है, और कोई देव इतना पूजनीय नहीं होता। क्या था उनका? प्रेम का व्यवहार था कि कोई तुम्हारे लिए कांटे भी चुभोए लेकिन तुम उसे भी प्रेम दे पाओ। जिसने प्रेम की माला फेरी सदगुरु उनका है साथी। पहले गुरु देखे तो सही लक्षण, प्रेम की इतनी माला फेरता है कि नहीं, सबके लिए प्रेम है कि नहीं, भेद रहित इसकी दृष्टि हो गई है कि नहीं, मान अपमान शब्दों के तारों पर नाचना इसका बंद हो गया कि नहीं अभी तक, कि अभी भी बस कोई प्रशंसा के शब्द बोल दे तो बड़ी ऐसे इतराना शुरू कर देते हैं, कहीं निंदा होने लगे तो वहीं से उलझना शुरू कर देते हैं, परेशान होना शुरू कर देते। तो किस तार पे नाच रहे हैं? अरे कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे बोले आ रहा हूँ? समझ में आती, प्रशंसा करता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि अचानक कोई ठोक दे कुछ बोल दे तो क्या होगा? ज्ञानी के मन सदानंद, सदानंद स्वामी होते हैं वो। ये भी समझ लेना, अगर कोई पूरे दिन मुस्कुराता नहीं है तो समझो उसने ज्ञान का गाव ही नहीं समझा है। अभी नहीं आती मुस्कुराते रहने अंदर, सोचती रहती है क्या क्या। इसलिए हर वक्त कैसे रहा करो, खिले खिले रहा करो, खुश ऐसे अंदर से, जी भाव हटाओ, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मुझे सुन तो नहीं रहा, ऐसे खामा खा के भाव आते, क्या सोचेगा, क्या करेगा, क्या करेगा। सहज बनो, बच्चे बनो हर वक्त, बच्चे से निर्विकारी होते हैं ना अंदर से भावों में, हमेशा ऐसे ही बनो। कोई बात नहीं होती अंदर मन में, शांति होती है अंदर मन में एकदम से। जब गुरु का संग करते हैं, सत्संग का संग करते हैं, तो अंदर में ऐसी वृत्ति बनती है कि हर वक्त शांति आई, मन शांति आई, बजी बधाई, ता हुआ परवान। इसलिए बोला गया जो पूरा समर्पण कर देता है, जो गुरु को अर्पण बुद्धि के साथ हो जाता है, फिर उसे तीनों चीजें अपने आप मिल जाती हैं। चित्त की पूरी शांति, चित्त का पूरा आनंद और पूरा विश्वास, ये तीन चीजें अपने आप मिल जाती हैं। उसका मन अपने आप शांत होना। प्रैक्टिकल कोई स्टोरी सुना रहा था कि एक नाव में लोग बैठ करके जा रहे थे, तो एक मदारी भी आके बैठ गया। अब बंदर बंदरिया दो उसके पास थे। अब बंदर बंदरिया दोनों उछल रहे नाव में, तो नाविक बार बार कह रहा भैया इन्हें शांत कराओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नाव नहीं पलटते, ऐसे नहीं करते। लेकिन बंदर तो बंदर ही ठहरे, तो उधर फूंद उधर खान उधर ऐसे करें, तो लोग डर भी रहे, ऐसे करके बहुत हलचल मच रही थी। तो वहीं एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने कहा क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं कि ये भीगी बिल्ली की तरह बैठे रहे, शांति से बैठे? बोले भाई कराओ इन्हें शांत, नहीं तो सबकी जिंदगी जो है खतरे में पड़ रही है, कुछ करो, ऐसे बड़ी दिक्कत की बात है। उसने कहा मैं ऐसे करा सकता हूँ, तो आप कराओ, कोशिश करो, कुछ करो। वो गया और जाकर के दोनों बंदरों को पानी में ढकेल दिया। बंधे तो थे वो जंजीर से, लेकिन पानी में गिर गए। और पानी में उछाले थर से बहुत देर तक हाथ पैर मारते रहे बचने के लिए। किसी तरह थोड़ी देर बाद, तो 4-10 मिनट बाद, अरे बहुत थक गए तो मैंने खींच करके निकाला। अब जब खींच करके बुला लिया दोबारा, नाव पर आ गए वो खींच के, अब वो बिल्कुल चुपचाप ऐसे बैठे ऐसे बैठ गए बिल्कुल चुपचाप से ऐसे। बोले देखो मैंने कही थी भीगी बिल्ली की तरह बैठा दूंगा ना। तो बोले आखिर ये कैसे कर दिया तुमने परिवर्तन, ये बंदर? बोले कि इनको एहसास ही नहीं था कि पानी में गिरना कितना खतरा होता है, वहां कितना इनको जो है भड़बड़ा गए, बुरी तरह परेशान हो गए थोड़ी देर में। तो एक बार अनुभव हो जाता है, व्यक्ति सीख जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात।
मैंने अनुभव करा दिया इनको बस। यहाँ उछल कूद मचाना कितना आसान है, जब जान पे बनी ना तो अपने आप अकल ठिकाने आ गई। तो कोरोना काल ने बहुत अनुभव करा दिया। तो अकल ठिकाने लगनी चाहिए, लेकिन फिर लोग भूल जाते हैं। मनुष्य की प्रकृति ऐसी होती है, फिर सुख की हवा चलती है, फिर वो भूलता रहता है, फिर मुंह उठा के खोल के चल रहे हैं सब लोग आराम। इसलिए समझना इस बात को, गुरु को समर्पित होगा तो उसे 3 चीज अपने आप मिल जाएंगी: चित्त की पूरी शांति, पूरा आनंद और पूरा विश्वास। पूरी शांति और विश्वास उसको अपने अंदर में आता है कि नहीं, देखो ये निशान नहीं है कि हमारा समर्पण है अगर गुरु को, तो ये मिल रहा होगा हमको लगातार। अब मन हर वक्त पूरे आनंद में रहेगा। प्रभु जी कोई चाहना वाक्य ऐसे सहज, ऐसे ज्ञान जनित ऐसा आनंद होगा उसके अंदर, और पूरी शांति, हर वक्त वो शांत रहेगा, है ना। उसका चित्त हर वक्त शांत है, कोई हलचल नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई ऐसे मन के अंदर कोई बवंडर नहीं है, बिल्कुल स्थिर। जो हो रहा है क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा है ना, सुख दे रहा है, शांति है, फीलिंग अच्छी है उसको हर वक्त। और तीसरा बोला पूरा विश्वास, सदा हमारे साथ रहता है। हमें लगता है हम शायद अकेले हैं ना, हमेशा साथ, बल्कि हमारे कहीं पहुंचने से पहले वो हमसे पहले पहुंचा हुआ था परमात्मा। जब एक व्यक्ति पुल पार कर रहा था तो पुल ऐसे लड़खड़ा गया, टूट गया था से। उसका तेज नदी बह रही थी, तेज हवाएं चली थी और तूफान आया था, तो वो पुल ऐसे टूट गया था, लकड़ी के पटरे उसके, रस्सी का पुल था। तो अचानक ही धीरे धीरे वो चल रहा था, उस समय पुल टूट गया ऐसे। अब उधर से उसको दिखाई दिया भगवान, ऐसे भगवान खड़े हुए मेरे उस तरफ, लेकिन वो ऐसे बार बार क्या भगवान से कि अरे आ जाओ मुझे बचाओ, आ जाओ मुझे बचाओ, मैं गिर सकता हूँ, गिर सकता हूँ। भगवान टस से मस नहीं हो रहे थे, वहीं पे खड़े हुए थे। बेचारा धीरे धीरे बचते बचाते वहां पहुंचा। कहता अजीब है भगवान, आप वैसे तो दोस्ती है, वैसे आप यहाँ आराम से खड़े रह गए, आए नहीं मेरे को बचाने के लिए। भगवान से लड़ने के मूड में था ऐसे। भगवान ने कहा मूर्खता मत कर, ये जो इस छोर पे रस्सी पकड़े बैठा था, कौन बैठा था? तू पूरा पार कर ले आराम से पुल, इसकी व्यवस्था किसने की है? ये कौन करा रहा है? तो ऐसे जिसको विश्वास आ जाता है कि संभालने वाला कौन है, आगे नहीं दे रहा। देखो बिटिया के अंदर इतनी समझदारी, टैलेंट कैसे आ गया? आ सकता था इतनी जल्दी? नहीं आता। तो हमेशा वो हमारे साथ है, गॉड इज ऑलवेज विद मी, ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा पहले ही शक्ति स्वरूप हमारे साथ, सदा वसत तुम साथ, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। ऐसा विश्वास हमको पूरा आ जाता है, ये गुरु के समर्पण की निशानी होती है। और भी एक बात कल अच्छी लगी कि अगर भगवान कभी हमसे नाखुश होता है, नाराज होता है, तो और कुछ नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारा दाना पानी खींच खत्म करा देगा, या तुम्हारे धन की हानि करा देगा, या कुछ और तुम्हारे शरीर में कोई हालत ले आएगा। उसे ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ एक काम करता है, जब वो नाराज होता है परमात्मा, तुम्हारा भगवान में चित्त लगना बंद करा देता है। भगवान के लिए समय मिलना तुम्हें बंद हो जाता है। अब तुम भगवान के लिए जो बंदगी करते थे, वो समय तुम्हारा घटने लगता है, धीरे धीरे छूटने लगता है। तो जब ये समय छूटने लगे तो समझ जाना क्या होने लगा है। समझदार लोग पहले कहते थे कि अगर मैं भगवान के नियम में नहीं आ पा रहा हूँ, सत्संग के नियम में नहीं आ रहा, उसका मतलब भगवान मुझसे क्या है? भगवान जब नाराज होगा साले क्या होगा तेरा हाल, तो सोच ले। इसलिए अगर हम रोज नित्य उत्साह से उमंग से सत्संग में आके बैठ पा रहे हैं, ये किस बात का प्रमाण है? भगवान हमसे बहुत खुश है। वाह भाई वाह। खुश है, पक्का खुश है।